लाल किला ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हर घंटे नए नए खुलासे हो रहे हैं। हमारी पड़ताल में इमाम के बाद आज का दूसरा सबसे बड़ा खुलासा यह है कि आतंकवादियों ने पुलवामा की तर्ज पर, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक आतंकी हमले का प्लान बनाया था। जिस तरह 6 साल पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के काफिले से विस्फोटक से लदी कार टकराई थी, उसी तरह दिल्ली में भी वीवीआईपी रूट से कार को टकराने की साजिश थी। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक पुलवामा की तर्ज पर दिल्ली में भी फिदाइन हमले का प्लान था, लेकिन गलती से लाल किले के पास कार में धमाका हो गया और इसकी वजह से जैश की पूरी साजिश सफल नहीं हो पाई। आतंकवादियों के हैंडलर ने फिदाइन हमले के लिए बड़ा टारगेट दिया था। उन्हें नई दिल्ली इलाके में हमला करने के लिए कहा गया था। यहां संसद भवन, सेना भवन, बिरला मंदिर, बीजेपी मुख्यालय और आरएसएस के दफ्तर पर हमला करने का निर्देश था। जांच एजेंसियों का मानना है कि आतंकवादियों के निशाने पर लाल किला नहीं था। उनके मुताबिक लाल किले की पार्किंग से गाड़ी ले जाते समय गलती से धमाका हो गया। यह जानकारी भी सामने आई है कि कार चला रहे डॉक्टर उमर नबी का असली मंसूबा 6 दिसंबर को विस्फोट करने का था। 6 दिसंबर को ही अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया गया था। सूत्रों के मुताबिक जैश का इरादा नई दिल्ली इलाके में पुलवामा की तरह बड़े हमले को अंजाम देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरने का था। ऐसे हमले के जरिए जैश जताना चाहता था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी वो जिंदा है। जैश ए मोहम्मद पहले भी संसद भवन और जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला कर चुका है। साथ ही जैश ए मोहम्मद ने कई बार सेना के ठिकानों पर भी हमला किया है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां इस धमाके के तार लाल किले की जगह किसी दूसरे टारगेट से जोड़कर देख रही हैं। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद से ही जैश ए मोहम्मद भारत की सेना और सरकार से बदला लेने की साजिश बना रहा था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आतंकी पुलवामा की तरह साजिश में कामयाब हो जाते तो कितना ज्यादा नुकसान होता। डीएनए मित्रों, पुलवामा की तरह हमले की साजिश के अलावा यह खुलासा भी हुआ है कि आतंकवादियों ने इस हमले की तैयारी 4 महीने पहले से ही शुरू कर दी थी। आतंकवादियों के चैट बॉक्स के मुताबिक डॉक्टर शाहीन की तरफ से चैट बॉक्स पर आखिरी मैसेज में लिखा गया था, दावत के लिए बिरयानी तैयार है। यह मैसेज 13 जुलाई 2025 को दिया गया था, यानी धमाके से लगभग 4 महीने पहले। इसके बाद इस चैट बॉक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि शाहीन के इस मैसेज का मतलब क्या है। सूत्रों के मुताबिक दावत शब्द का इस्तेमाल धमाके के लिए किया गया था, जबकि बिरयानी का इस्तेमाल विस्फोटक के लिए, यानी दावत के लिए बिरयानी तैयार है का मतलब है धमाके के लिए विस्फोटक तैयार है। शाहीन का यह संदेश बताता है कि जुलाई में ही हमले की तैयारी पूरी हो गई थी। डीएनए मित्रों, ब्लास्ट के लिए आतंकी साजिश को लेकर कई और भी खुलासे हुए। यह बात सामने आ रही है कि 4 महीने पहले ब्लास्ट की तैयारी पूरी कर ली गई थी, लेकिन यह सवाल भी बनता है कि जैश ए मोहम्मद ने दिल्ली को दहलाने की साजिश शुरू कब की। अब तक की जांच के मुताबिक साजिश शुरू करने को लेकर 2 थ्योरी सामने आ रही है। पहली थ्योरी के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश के ठिकाने बुरी तरह ध्वस्त होने के बाद बदला लेने के इरादे से दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश रची गई। मई में जैश के ठिकानों को तबाह किया गया। यानी पहली थ्योरी के मुताबिक 6 महीने पहले जैश ने आतंकी हमले की साजिश रची, लेकिन दूसरी थ्योरी के मुताबिक विस्फोट की तैयारी 2 साल से की जा रही थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील लगभग 2 वर्षों से विस्फोटक जमा कर रहे थे। इसी का नतीजा है कि उनके पास लगभग 3000 किलो विस्फोटक जमा हो गया था। डीएनए मित्रों, गिरफ्तार आतंकवादियों से पूछताछ में एक और खुलासा हुआ है जो बहुत ही खौफनाक है। एक तरफ तो ये आतंकवादी पुलवामा की तरह फिदाइन हमला करने की फिराक में थे, वहीं दूसरी तरफ इनका एक मॉड्यूल पहलगाम की तरह धर्म देखकर हिंदुओं को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। आज आपको यह जानना चाहिए कि जिस आतंकी हमले की प्लानिंग चल रही थी, उसमें पुलवामा जैसी खतरनाक साजिश के साथ साथ पहलगाम जैसी बर्बर सोच भी शामिल है। आतंकवादियों का प्लान धर्म देखकर धमाका करने का था। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आतंकवादियों के टारगेट पर उत्तर प्रदेश में स्थित मंदिर और धार्मिक स्थल थे। खासतौर पर अयोध्या और वाराणसी के धार्मिक स्थलों पर ये आतंकी हमला करना चाहते थे। डॉक्टर शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को हमले के लिए एक्टिवेट भी कर रखा था। यानी आतंकवादियों की सोच पहलगाम हमले के जैसी ही थी। पहलगाम में धर्म पूछकर चुन चुनकर हिंदुओं को मारा गया
और अयोध्या काशी में तो धर्म पूछने की जरूरत ही नहीं थी। हिंदुओं की श्रद्धा के सबसे बड़े केंद्रों पर हमला करके ये आतंकी हिंदुओं में दहशत फैलाना चाहते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर अयोध्या और वाराणसी में इन आतंकवादियों की साजिश कामयाब हो जाती तो कितना बड़ा नुकसान होता। आमतौर पर 70 से 80 हजार श्रद्धालु अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन के लिए हर रोज आते हैं। इतनी भीड़ में हमला होने पर वहां हालात बेकाबू हो सकते थे। डीएनए मित्रों, भारत के खिलाफ इस आतंकी साजिश में जैश-ए-मोहम्मद का मोहरा कही जाने वाली डॉक्टर शाहीन फिलहाल जांच एजेंसियों की गिरफ्त में। डॉक्टर शाहीन आतंकवादियों के नेटवर्क के जुड़ने से पहले कानपुर के अस्पताल में डॉक्टर थी। यहीं के एक डॉक्टर जफर हयात से उसकी शादी हुई थी, लेकिन लगभग 12 साल पहले दोनों का तलाक हो गया। आज हमने शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर जफर हयात से भी बात की। डॉक्टर जफर हयात के मुताबिक शाहीन पहले कट्टर नहीं थी, वो ऑस्ट्रेलिया में बसना चाहती थी। ना कभी बुर्का नहीं पहना मेरे सामने, कभी नहीं ना। बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसे रेडिकल मुस्लिम नहीं थी कि 100% पढ़ना ही पढ़ना है या और भी चीज़ें करनी है, ऐसा कुछ नहीं। तो ना एकदम नॉर्मल, बिल्कुल लिबरल मुस्लिम जो होते हैं उस तरह से। उनका इरादा ये था कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगी, हम लोग को वहाँ पे चांसेस मिल रहे हैं तो दोनों लोग चलें, अपना चल के वहाँ पर रहेंगे, क्वालिटी अच्छी रहेगी लाइफ की, बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, सब रहेगा। हालांकि यहाँ भी हम लोग कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हम लोग सर्विस में थे भाई, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी थी। यानी जैसे शाहीन के पिता को यकीन नहीं हो रहा, उनके जो पति हैं उनको यकीन नहीं हो रहा, जो पूर्व पति हैं, कि जैश की वो आतंकवादी हो सकती है, ठीक उसी तरह शाहीन के पूर्व पति को जो हमने बताया कि उनको साजिश वो इस तरीके की नहीं रह सकती, और उनके पिता को भी यही जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो इस साजिश में शामिल नहीं है। ये अलग बात है कि वो लंबे समय से शाहीन के संपर्क में अब नहीं है और इस समय उसके संपर्क का दायरा सिर्फ जैश-ए-मोहम्मद बताया जा रहा है।